हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आ गया हूँ आपके आगे अपना डे 28 लेकर। इस डे में, लास्ट डे में मैंने अपना सेकंड पार्ट खत्म किया था जनरल एंट्रीज का, जिसमें सेल और परचेज रिटर्न मैंने समझाया था। आज हम एंट्री पास करेंगे। आज हम जनरल एंट्री सीखेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, चलो। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। डिस्काउंट समझते हैं। सबसे पहले यार मुझे बस इतना बता दो, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अगर आप कुछ खरीदने गए आपको डिस्काउंट मिला, तो वो आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? सर इनकम है ना, ये तो आप क्या टुच्ची मुच्ची बातें पूछ रहे हो? हम आपके स्टूडेंट हैं सर, हमें सब आता है। अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो फिर ये एक्सपेंस है या इनकम है? सर फिर आपने बेकार चीज़ पूछ ली। एक्सपेंस है सर, ये छोटी चीज़ें मत दो, ट्रिकी चीज़ें दो। चलो, क्लियर है यहाँ तक? इनकम का नेचर सर क्रेडिट यार, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक मिनट में बच्चों को शांत कर दो भाई, 2 मिनट के लिए शांत होना बस। सुनो यार, अब जो डिस्काउंट होता है, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बच्चों, वो कभी भी जर्नल एंट्रीज में शो नहीं होता, मतलब वो सेपरेटली बुक्स में नहीं डलता, बस उसका नंबर इम्पैक्ट जाता है, उसका नंबर इम्पैक्ट जाता है, दैट सेट। सर समझ नहीं आया, रुक जाओ यार, एग्जाम्पल तक का वेट करो। कैश डिस्काउंट को हम सेपरेटली एंट्री के थ्रू दिखाते हैं। सर कैसे? चलो आ जाओ बताता हूँ कैसे। चलो, सबसे पहले हम परचेज की कहानी लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लो बेटा, सपोज करो राम हैज़ परचेज्ड 500 items for rupees 100 each from Mahesh at trade discount of 10 रुपीज़। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट पता कब मिलता है? जब हम बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। एंट्री बताओ सर। परचेज की एंट्री तो हमें पता है, मगर डिस्काउंट की एंट्री नहीं पता। परचेज की एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। इज दैट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। कितने रुपए? सर 500 आइटम्स खरीदे हैं, 100 रुपये के। नहीं 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 नहीं, आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है, मतलब 90 रुपीज़ का एक आइटम है। 45, बताओ, 1000, 45,000 कितना हो गया बेटो? 45,000 बेटा। 5,000 का डिस्काउंट मिला था, मैंने आपसे बोला कोई भी एंट्री में हमने डिस्काउंट शो नहीं करा, मगर नंबर में इम्पैक्ट चला गया। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा नंबर इम्पैक्टिंग होगा। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम परचेज्ड 500 आइटम फ्रॉम महेश for rupees 100 each at ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹10। ठीक है, महेश ऑफर्ड फर्दर डिस्काउंट ऑफ ₹10 if राम पेड such amount within 10 days and Ram paid in 10 days। बेटा अब इसमें क्या हुआ? राम ने 500 आइटम्स खरीदे महेश से, एक आइटम 100 रुपये का था, 10 रुपये का उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला, उधार पे खरीदा, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो महेश ने राम को बोला अगर तू मेरे पैसे 10 दिन में दे देता है तो मैं तेरे को 10 रुपये का फर्दर डिस्काउंट दूंगा। तो जो फर्दर डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है बेटा? सर ये कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। चलो, सबसे पहले तुम एंट्री करोगे जब तुम उधार पे माल खरीद के लाए हो। सर परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू महेश। उधार पे आप खरीद के लाए हो, आपने महेश को क्रेडिटर बना लिया। कितने का खरीद के लाए बेटा? सर 500 आइटम्स थे, हमें 10 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 90 रुपीज़ का पड़ा सर। 45,000 का पड़ा बेटा। जब तुम आफ्टर 10 डेज पेमेंट करने गए तब तुम्हें और डिस्काउंट मिला। इसको बोलते हैं बेटा कैश डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। मतलब तुमने महेश को पेमेंट कर दी, तुम महेश को पूरा का पूरा डेबिट कर दोगे। यस सर, महेश अकाउंट डेबिट। बेटा महेश को कितने देने थे? सर 45,000 देने थे। बेटा आपने कितने दिए? टू कैश कितने दिए? सर हमको तो 10 रुपये का डिस्काउंट और मिला था, मतलब हमने तो 40,000 ही पे करे। 5,000 क्या है? सर डिस्काउंट हमें मिला है। डिस्काउंट मिला है तो बेटा ये इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। तो आप डिस्काउंट को क्रेडिट कर दोगे टू डिस्काउंट अकाउंट 5,000। क्या ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो सेम चीज़ आपको सेल में करनी है। सेल्स के अंदर जो डिस्काउंट है वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा और वो डेबिट हो जाएगा। आ जाओ एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम सोल्ड 500 आइटम्स टू दीपक, 4 रुपीज़ 100 ईच एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10 ईच। क्लियर है? हाँ जी सर। Ram further offered a discount of ₹10 to Deepak if he paid such amount within 10 days. एंड दीपक पेड। बेटा राम ने ना दीपक को 500 आइटम बेचे, एक आइटम 100 रुपये का था, ट्रेड डिस्काउंट भी बेचा, 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दिया क्योंकि बल्क में क्वांटिटी खरीद रहे। राम ने दीपक को बोला यार तू और डिस्काउंट ले ले, बस तू मेरा पेमेंट 10 दिन के अंदर दे दे। दीपक ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, तो दीपक को 10 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया। तो चलो बेटा एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री हमने सेल करी है किसको? दीपक को, उधार पे, तो दीपक हमारा डेटर है। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बेटा कितना अमाउंट डालोगे? सर 500 हमने आइटम्स बेचे हैं और एक आइटम हमने 40 का बेचा है। सर कितने का बेचा है? 40 का। सर 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 क्या कर रहे हो आप ये? सर एक आइटम आपने बेचा 90 का। कितने का बेटा? 90 का। मतलब हमने 45,000 का बेचा है क्योंकि 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट था और ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली कभी भी शो नहीं करते। अब जब पेमेंट हमारे पास आई दीपक से तो कितनी पेमेंट आई? सर हमारे पास पेमेंट, हमने तो उसको और डिस्काउंट दिए थे ना 10 रुपये का, तो सर हमारे पास 40,000 पेमेंट आई। तो बेटा 5,000 का डिस्काउंट आपने दिया है किसको? दीपक को। तो बेटा वो क्या है? वो सर हमारा एक्सपेंस है। नीचे क्या होता है? सर डेबिट होता है। तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू सर दीपक, हमारे डेटर खत्म हो गए सारे। बेटा क्लियर है आपको? सेल और परचेस का के अंदर पूरा मैंने आपको डिस्काउंट समझा दिया। हमेशा पूरी ज़िंदगी आपका डिस्काउंट ऐसे चलेगा। तो दोस्तों लास्ट तक देखना, बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द बेस्ट।